हिप जॉइंट पेन यानी कूल्हे के जोड़ का दर्द क्या होता है, इसकी 5 बड़ी वजूहात क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, और फिर एक बड़ी अहम बात यह है कि कमर के निचले हिस्से का दर्द जिसे हम लोअर बैक पेन कहते हैं और कूल्हे के जोड़ का दर्द, इन दोनों में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं, आज इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज अपने इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ एक ऐसे कॉमन इशू के ऊपर बात करूंगा जिस पे बहुत से क्वेश्चंस भी आए, बहुत से लोगों ने लिखा, और वो है हिप जॉइंट पेन यानी कूल्हे के जोड़ का दर्द। कूल्हे का जोड़ जिस्म का एक ऐसा जोड़ है जिसे हम बड़े जोड़ों में शुमार करते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसकी साख्त इस तरह से होती है कि ये जो हमारी टांग की हड्डी जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, फीमर बोन उसे कहते हैं, इस बोन का जो आखिरी हिस्सा है उसके ऊपर एक हेड लगा हुआ होता है, उसे हम हेड ऑफ फीमर कहते हैं। गोल स्ट्रक्चर, बिल्कुल गोल बॉल की तरह। ऊपर स्टेबुलम है, उसके अंदर ये ऐसे फिट हुआ होता है। इसकी वजह से ये सारी मूवमेंट टांग की हो रही होती है। इस जोड़ को हिप जॉइंट कहते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट जोड़ है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी कोई शख्स चलता है, जब भी उसकी कोई मूवमेंट होती है, चलना है, बैठना है, उठना है, तो उसमें जो हिप जॉइंट है उसका इस्तेमाल ज़रूरी हो रहा होता है। अब इसकी जो दर्द है बहुत से लोगों को शुरू हो जाती है। इस दर्द की जो बड़ी वजूहात हैं उसको मैं आज आपको मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। नंबर एक जो बड़ी वजह है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? जोड़ को कहते हैं आर्थरो, उसकी सोजिश को आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट की जो दोनों हड्डियां हैं, कोई भी जोड़ जो है वो बेसिकली दो हड्डियों के दरमियान एक जंक्शन है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेड ऑफ फीमर और स्टेबुलम के दरमियान ये जंक्शन है, तो इन दोनों के जो सिरे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। उन चेंजेस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। जिस तरह ये नी जॉइंट में बड़ा कॉमन होता है हमारे यहाँ, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, आपके ओवरवेट होने की वजह से, आपके फैमिली कंडीशन की वजह से, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, या एज 50+ 60+ होने की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत आना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ की दोनों जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फिर पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाती है। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 क्या होता है? रिमाटॉयड आर्थराइटिस। रिमाटॉयड आर्थराइटिस को हम कहते हैं गैंठिया। रिमाटॉयड आर्थराइटिस में बॉडी के सारे जोड़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। पोली आर्थरोरेल्जिया इसे कहा जाता है, पोली आर्थरेल्जिया। उसका मतलब एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। आमतौर पर ये छोटे जोड़ों में होता है, लेकिन कूल्हे का जोड़ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। फिर तीसरा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कमर है वो अकड़ जाती है और उसमें दर्द होता है। और इसमें जो एक बड़ा ख़ास फ़र्क आता है वो मैं आपको बताऊं कि जो कमर का दर्द है और दूसरे आम कमर के दर्द में और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में फ़र्क ये होता है कि जो किसी डिस्क की वजह से या मोरे की वजह से दर्द है वो चलने फिरने से यानी एक्टिविटी से बढ़ता है दर्द, रेस्ट करने से दर्द कम होता है। इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी से ये दर्द कम होता है पेशेंट का। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसमें जोड़ जो है, ये जो हमारी कमर के जो जोड़ हैं वर्टिब्री, वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी लचक कम होना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में भी, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पे, एक हमारे दोस्त का कमेंट भी आया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट सा ये डिफरेंस मैंने आपको बताया, उसमें भी कूल्हे का जोड़ मुतासर हो सकता है। तो एक तो आर्थराइटिस हो गया, एक बड़ी कंडीशन, और उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमाटॉयड आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। फिर एक दूसरी बड़ी वजह हो सकती है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स क्या होते हैं कि चूँकि बुज़ुर्गों में ये जो कूल्हे के जोड़ का स्ट्रक्चर है और ये जो जगह है जिसे हम वो हेड ऑफ फीमर कहते हैं, उसके साथ नेक होती है और वो ट्रोकेंटेरिक एरिया जो होता है कूल्हे के जोड़ का सारा, वो बहुत वीक होता है। हड्डियां जब कमज़ोर होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो जो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है एरिया वो यही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोन्स वीक होती हैं। होता क्या है, कोई भी बुज़ुर्ग वाशरूम में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए, ज़रा सी चोट लगती है, गिर जाते हैं और उनके जोड़, वहाँ से कूल्हे का जोड़ टूट जाता है। अच्छा, बाज़ लोगों में तो वो इस हालत में टूटता है कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो एक्सरे करवाते हैं, बड़ी ऑब्वियस कंडीशन होती है, पता चल जाता है। लेकिन बाज़ लोगों में सिर्फ उसके अंदर आम जुबान में हम कह रहे हैं जैसे दरार आती है, वो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होता है, उसमें पता ही नहीं चलता। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो एक्सरे करवाएं तो पता ही नहीं होता कि ये टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ। अब उसमें क्या है, वो लोग उसको उसी तरह लेके चलते रहते हैं, या टूटा था तो उसमें उनको अनडिस्प्लेस था या उन्होंने सर्जरी भी इवन करवाई, तो उसके बाद क्या है कि वो जोड़ ख़राब होना शुरू हो जाता है।
वो फ्रैक्चर के बाद जो जोड़ है वो बहुत से लोगों में ख़राब होता है। अब उसमें क्या कंडीशंस आती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। नंबर 2 एक बड़ी कंडीशन आ जाती है, वो उसे हम कहते हैं एवीएन, एवैस्कुलर नेक्रोसिस। इसके नाम से जाहिर है, ए से मुराद है यानी ना होना किसी चीज़ का, वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई, और नेक्रोसिस मतलब ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से उसका मुर्दा हो जाना। यानी जो हेड ऑफ फीमर है, जो कूल्हे के जोड़ का हेड है, वो उसमें एवीएन होना शुरू हो जाता है। अब एवीएन की और भी बड़ी कंडीशंस होती हैं। अच्छा, एवीएन बजाते खुद कूल्हे में दर्द की एक बड़ी कंडीशन है, जिसमें फ्रैक्चर भी इसकी एक बड़ी वजह है, और लंबे अरसे तक स्टीरॉयड गोलियों का इस्तेमाल इसकी एक बड़ी वजह है, और फिर इसमें स्मोकिंग एक बड़ी वजह है, या बाज़-औक़ात बग़ैर किसी वजह के भी ये हो जाता है। उसे कहते हैं इडियोपैथिक एवैस्कुलर नेक्रोसिस। उसमें कोई वजह नहीं भी होती, फिर भी ये कंडीशन आ जाती है। तो ये एवीएन में भी ये मसला होना शुरू हो जाता है कि उसमें आपका जोड़ जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसका जो हेड है, हेड ऑफ फीमर, वो डेड होना शुरू हो जाता है और पेशेंट को दर्द होने लग जाती है। फिर एक बड़ी कंडीशन होती है, उसे कहते हैं बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या है कि एक बरसा होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी या जो सैक होती है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर बाज़ औक़ात टेंडनाइटिस होता है, यानी टेंडन का दर्द बाज़ लोगों में होता है। फिर बाज़ लोगों में रेफर्ड पेन आता है लोअर बैक का, यानी कमर में दर्द है निचले हिस्से में, और वो हिप जॉइंट से और फिर पूरी टांग में आ रहा है। अब ये तो मैंने आपको डिफरेंट इसकी कंडीशंस बता दी हैं। एक बड़ा अहम सवाल कि जी डॉक्टर साहब हम इसका डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं उनको कमर में दर्द होता है, वो अपने कूल्हे के जोड़ का एक्सरे करवा के फिर रहे होते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं उनको कूल्हे के जोड़ में दर्द है, वो कमर का एक्सरे करवा के फिर रहे होते हैं। बड़ी जो कॉमन इसकी कंडीशंस हैं उसका जो फ़र्क कर सकते हैं, वो एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो कूल्हे का जोड़ है उसकी मूवमेंट पे अगर दर्द नहीं है तो इसका मतलब है 80-90% चांसेस ये हैं कि आपके कूल्हे के जोड़ में मसला नहीं है। अब उसकी मूवमेंट क्या है कि जब आप बैठे हुए हैं तो ऐसे टांग पे टांग रख के बैठें, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं, लेकिन आप अपनी टांग पे टांग रख के बैठें। अगर इस कंडीशन में आपको दर्द हो रहा होता है, यानी उसे कहते हैं इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, यानी टांग को आप बाहर की तरफ निकालें और अंदर की तरफ निकालें, तो जहाँ पे आपकी टांग मूव कर रही है ऊपर हेड ऑफ फीमर, वहाँ अगर आपको दर्द हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके कूल्हे के जोड़ में मसला हो सकता है, उसके टेंडन में मसला हो सकता है, उसके लिगामेंट में मसला हो सकता है, उनकी हड्डियों में मसला हो सकता है, जॉइंट की कार्टिलेज में मसला हो सकता है, डिजेनरेटिव कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये एक बड़ी अलामत होती है, एक टेस्ट होता है चेक करने के लिए। दूसरा एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि जो कमर का दर्द है वो ऊपर निचले हिस्से से आ रहा होता है, वो इधर नहीं होता। फिर बाज़ औक़ात बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि जब आप वज़न डालते हैं तो आपको अंदर दर्द होता है कूल्हे के जोड़ के, क्योंकि जैसे ही वज़न डलता है नीचे से वेट ऊपर की तरफ जाता है, वेट जो है वो उस जोड़ पे पड़ता है, तो फिर आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। सो ये भी एक इसका फ़र्क करने का तरीका है। और फिर नेक्स्ट जो है वो आप ज़ाहिर है अपना एक्सरे करवा सकते हैं, कूल्हे के जोड़ का एक्सरे करवाएं, कमर का एक्सरे करवाएं, उससे फ़र्क पता चल जाता है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। डिफरेंट कंडीशंस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लेकिन एक जनरलाइज थेरेपी होती है, उसे हम कहते हैं राइस थेरेपी। आर से मुराद है रेस्ट, यानी आप अपनी एक्टिविटी को कम करें। आई से मुराद है आइस, यानी आप एक बर्फ़ को कपड़े में लपेटें और उसकी कोल्ड स्पॉन्जिंग उसे हम कहते हैं, अगर आपको कूल्हे के जोड़ में दर्द है तो। उसके करने का तरीका ये है कि पहले दिन आपको 10 से 15 मिनट तक करना है हर घंटे, फिर उसके बाद आप 3 से 4 घंटे बाद करें और उसके बाद इसको कम करते जाएं। फिर उसके बाद आ जाती है कंप्रेशन थेरेपी, यानी आप कोई बैंडेज करते हैं, उससे भी बहुत सा फ़र्क पड़ जाता है। और फिर एलिवेशन, कोशिश करें कि इसको तकिए से या किसी चीज़ पे रख के इसको ऊंचा करें अपने हार्ट लेवल से, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। राइस यानी रेस्ट, उसके बाद आइस, और उसके बाद कंप्रेशन और एलिवेशन। फिर मेडिसिन है डॉक्टर की तरफ से, आपको पेन किलर्स हैं, आपको कैल्शियम विटामिन की गोलियां हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, फिर बाज़-औक़ात स्टीरॉयड की गोली भी दी जाती है। ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। फिर समटाइम स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। और फिर बाज़-औक़ात बाज़ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आपको ज़रूरी सर्जरी की तरफ जाया जाता है। उसमें जैसे एवीएन है, एवैस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसका मेडिसिन के ज़रिए से अभी तक कोई ट्रीटमेंट बज़ाहिर मौजूद नहीं है। हर सूरत में उसकी जो भी स्टेज होती है, वो मैं आपको अलग से भी इस पे बात करूंगा, लेकिन उसकी जो भी स्टेज है आपको उसमें सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अर्ली स्टेज में उसकी सर्जरी डिफरेंट है, लेट स्टेज में फिर उसमें हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है उस गोले को। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो भी अगर आपका डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि आप ये करवा लें, तो बेस्ट टाइम पे
बेस्ट डिसीजन करना सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है और उसमें आपको उसको रिप्लेस करवा लेना चाहिए। सो ये डिफरेंट चीज़ें मैंने आज आपको व्लॉग में पॉडकास्ट में बताई। हिप जॉइंट पेन की 5 रीजंस, उनका ट्रीटमेंट। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप हमारी वीडियोस के नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितने क्वेश्चंस हों उनका किसी पॉडकास्ट में या व्लॉग में जवाब देने की। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित को आज इस पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।